बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी किचन में बनाऊंगी ज्योमेट्री पराठा। ज्योमेट्री पराठा बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली है उसके लिए मैंने लिए है ये मूली ली है 2 प्याली, और इसके साथ ही मैंने ये आधी प्याली हरा धनिया लिया है। इसकी मैंने छोटी छोटी कटिंग कर ली है। और मेरे पास ये ग्रीन प्याज है, सब्ज़ प्याज जिसको कहती हैं, ये बहुत ही अच्छी लगती है मूली के पराठे में। ये भी इसमें डालूँगी। ये भी आधी ही प्याली है। और 2 हरी मिर्ची हैं, इसकी मैंने छोटी छोटी कटिंग कर ली है। और इसके साथ जो मसाले इसमें डाले जाएंगे, ये मेरे पास सूखा धनिया है, क्रश सूखा धनिया 1 चम्मच, 1 ही चम्मच मेरे पास ज़ीरा है, इसको भी मैंने क्रश किया हुआ है। और 1.5 चम्मच मेरे पास ये नमक है, 1 चम्मच सुरख मिर्च है, ये भी क्रश मिर्च है। और 1 ही चम्मच मैंने इसमें हल्दी का डालना है, इसमें कलर अच्छा आएगा। और थोड़ी सी यानी कि 1 चम्मच का चौथा हिस्सा मैंने अजवाइन लिया है, ये इसमें डालेंगे। अजवाइन डालने से जो हमारी मूली का पराठा है बहुत ही टेस्टी बन जाता है, और वैसे भी हज़म होने में बहुत ही अच्छा। और मैंने इसके साथ ये आटा लिया है। ये आटा घर का, जिस तरह हम डेली आटा गूंथते हैं, अपना रोज़ाना रोटी बनाते हैं, ये वही आटा है जो हम रोज़ाना ही रोटी हमारे घर में किचन में बनती है। ये वही आटा है, इसमें कोई नमक नहीं डालना, कोई ऑयल नहीं डालना। जैसे सिंपल गूंथते हैं सादा तरीके से, ये आटा वो है। ठीक है, ये मैंने लिया है। ज्योमेट्री पराठा बनाने के लिए मैंने ये सरसों का ऑयल लिया है। सरसों के ऑयल में मैं ज्योमेट्री पराठा रेडी करके दिखाऊंगी। इसके साथ बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार पराठा रेडी होता है। आपके घर में जो भी ऑयल है आप वो ही यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसमें मसाले डाल के दिखाती हूँ कि मसाले इसमें सारे के सारे जाएंगे। और इसको मिक्स कर देती हैं इसमें डाल के। ये सारे के सारे हम मूली में डालेंगे। मूली को अच्छे तरीके से धोकर इसको ग्रेट कर लेना है। ये जो ज्योमेट्री पराठा है, इसमें आप चाहे मूली का पानी निकालें या ना निकालें, ये वैसे भी रेडी हो जाता है। और इसकी एक ख़ासियत ये है कि ये जो मूली पराठा मैं बना रही हूँ, इसमें स्टफिंग आप आलू की स्टफिंग भी ले सकती हैं, चिकन की भी ले सकते हैं, और कीमे की भी। और इसके अलावा जो भी आपके पास स्टफिंग है वो भी इसमें डाल सकती हैं। ज्योमेट्री पराठा इतने अच्छा बन जाता है, कोई भी आप स्टफिंग ले लें। अगर आपके घर में कोई फालतू पड़ा हुआ है सालन वगैरह, वो भी इसमें आप डाल सकती हैं, इसकी कोई नहीं प्रॉब्लम। हरी मिर्चें जाएंगी इसमें। ये नमक मिर्च मसाले जो होते हैं, ये फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना खाना पसंद करते हैं, उसी हिसाब से हम ये डालती हैं। ठीक है, लेकिन मैंने 2 प्याली ये ली है मूली, तो इसमें इतना ही जाएगा। कुछ फैमिलीज में ज़्यादा तीखे मसाले खाना पसंद करती हैं तो आप तीखे डाल लें, और कुछ में कम डालना पसंद करती हैं तो उसी हिसाब से आप कम भी डाल सकती हैं। इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। जिन बच्चियों को पराठा नहीं बनाना आता स्टफिंग वाला, वो आज के बाद मेरे इसी तरीके से बना के देखेंगे तो जल्दी भी बनेगा, कहीं से पराठा फटेगा भी नहीं। बहुत सारी बच्चियों के पराठे फट जाते हैं जब उसमें वो स्टफिंग को फिल करती हैं, तो बिल्कुल अच्छा बनेगा, बहुत ही ज़बरदस्त। ठीक है, अब मैं बनाने के लिए स्टार्ट करती हूँ। ये मेरे पास मूली के पत्ते हैं, ये भी मैं इसी में डालूँगी। ये लाजमन डालते हैं, क्योंकि जब हम मूली वाला पराठा खाते हैं तो ये इस तरह हमारा जो मूली वाला पराठा है ना जल्दी हज़म हो जाता है। ये लाजमी आप डाला करें इसमें। ये मैंने इसमें डाल दिए। छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं ना वो डाल दिया करें, बड़े बड़े वाले नहीं, जो नरम नरम होते हैं वही डालते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए। पराठा बनाने के लिए छोटा सा आपने पेड़ा लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, क्योंकि जब इसमें स्टफिंग जाती है ना तो फिर वो हैवी हो जाता है। ठीक, बस छोटा सा ही।
रोटी को मैंने बेल लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लगाना है। इसी तरह हैंड के साथ ना इसको लगा लेना है, हैंड के साथ। इस तरह पराठा जो है ना क्रिस्पी बनेगा। और इसमें स्टफिंग मैंने मूली में से बिल्कुल पानी नहीं निकाला। अगर आप निकालना चाहें तो निकाल लें, लेकिन ये वैसे भी बन जाता है पराठा। इसके लिए ज़रा पेड़ा जो है ना छोटा ही लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, फिर ज़्यादा अच्छा बनता है। स्टफिंग डाल दी इसके अंदर। अब इधर से इसको बंद कर देना है, यानी कि इसकी ज्योमेट्री बन गई। अगर इसका नाम ज्योमेट्री पराठा है तो हमने इसकी ज्योमेट्री ऐसे उठा के तो यहाँ डाल दें। ठीक है, आँच को दरमियाना ही रखना है। अब इस पे हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। जब आप खुद ट्राई करेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा ये लगेगा, क्योंकि ये जल्दी बन जाता है। दोनों तरफ से मैंने इसको रेड कर लिया। अब इसको हम इसमें डालेंगे। चेक करें कितना अच्छा बना है। अब मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। अब इसे हम कटिंग करते हैं। ये मेरे पास ये कटर है, इसके साथ आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये गर्म है बहुत ज़्यादा। इसी तरह मैं एक और बना के दिखाती हूँ आपको। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। गरम गरम की कटिंग कर लेनी है। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे हमारे ये पराठे रेडी हो गए हैं। देखिए क्रिस्पन चेक करें इसका, क्रिस्पी कितने बने हैं। मैं आपको इसको दिखाऊं कि ये क्रिस्पी कितने ज़्यादा बने हैं। बने हैं ना क्रिस्पी। इसी तरह मैं दूसरे पराठे भी तैयार कर लेती हूँ। अब मैंने अपने मूली वाले पराठों को आसान तरीके के साथ तैयार कर लिया है। अब मैं आपको इसकी स्टफिंग दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी बहुत ही मज़ा आएगा। इसके साथ मैंने दही का रायता लिया है। जिन बच्चियों को पराठे बनाने बहुत ही मुश्किल लगते हैं, एक दफ़ा ज़रूर बना के देखें, बहुत ही आसानी के साथ बन जाएंगे, कोई मुश्किल भी नहीं है। और इसी के साथ आप हर किस्म का पराठा रेडी कर सकते हैं, कोई भी स्टफिंग हो, लेकिन तरीका यही होगा। मेरे ये पराठे का नाम है ज्योमेट्री पराठा। अगर आपको ये पसंद आया है तो मुझे लाइक करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।